रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। पहले पर्चा दाखिल, उसके बाद में फिर कैंपेनिंग और कैंपेनिंग में बाद में मतदान का दिन, और मतदान के दिन के बाद में आज सभी प्रत्याशी, चाहे वह वार्ड नंबर 9 के हों, वृंदावन के 9 वार्डों के हों, चाहे अन्य 61 वार्डों के हों, साथ में हमारे मेयर प्रत्याशी, सब लोग इस समय बिल्कुल चैन की सांस ले रहे हैं। और ये चैन की सांस मात्र 13 तारीख तक है, फिर उसके बाद में फिर जनता के बीच में जाना है और जनता के जो काम हैं, जो वादे हैं, वह वादे पूरे करने हैं। आज हम जहां आए हुए हैं, यह वार्ड नंबर 62 कहा जाता है, और इस समय हम जहां खड़े हुए हैं, ये गोविंद देव पब्लिक स्कूल है। यहाँ मैं आपका परिचय करा दूं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 62 से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रूपन जी बैठे हुए हैं। साथ में अगर उनके बगल में बाजू की बात करूं तो भीमसेन भाई साहब बैठे हुए हैं, इधर बाबू जी बैठे हुए हैं, इधर अगर मैं बात करूं तो राघव जी बैठे हुए हैं, साथ में आकाश गोस्वामी जी हैं, और इधर हमारे रवि अग्निहोत्री जी हैं। इधर बात करूँ तो दीपक भाई साहब हैं, और अन्य टीचर हमारे स्कूल के हैं और भाई साहब के समर्थक हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, जो पेपर्स रखे गए हैं, उन पेपरों के आकलन में अपनी जीत का आंकड़ा निकाला जा रहा है कि किस तरीके की जीत रही है, क्योंकि हर प्रत्याशी ये चाहता है कि जीत मेरी हो, और वह अपना एक आंकड़ा भी निकालता है, और उस हिसाब से वोटों को जितनी मत पड़ा है या जितना मत अभी तक डला है, उस मत के हिसाब से वह अपनी जीत की जो दर है उसको सुनिश्चित करता है। तो हमारे साथ में पहले प्रत्याशी हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब जो भी फैसला है वह 13 तारीख की उस डिब्बे में कैद है, लेकिन फिर भी हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। क्या मानते हैं, कैसा रहा मतदान, और 17 दिन की जो ताबड़तोड़ मेहनत आपकी रही, उसके बाद में आप रिलीफ मिला है, आपको आराम मिला है? बहुत अच्छा आराम मिला है और बहुत अच्छा मतदान हुआ है, और हमारे फेवर में ही, मतलब आशा से अधिक उम्मीद से अधिक मतदान हुआ है, और हमारी जीत भारी बहुमत से बिल्कुल सुनिश्चित है। देखिए, वो 3 बार कह देते हैं, कहते हैं ना 3 वचन लेने होते हैं, तो वो 3 बार कह देते हैं कि मेरी जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। मैं 1 मिनट कहूँगा, बाद में ये चलता रहेगा क्रम, आप जरा इधर आ जाइए। तो वह कहते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। भाई साहब, पहली जो कैंपेनिंग की आपने, जनता के साथ में रूबरू हुए, उसके बाद में मतदान का दिन, मतदान जनता से आप मिले उस दिन, क्या रुझान था उस समय जनता का आपके प्रति? जनता का रुझान बहुत अच्छा था, और ये नगर मेयर के चुनाव में लोकल चुनाव होते हैं, फिर भी जनता इस चुनाव को भी योगी और मोदी जी से जोड़कर और भारी बहुमत से मतदान कर रही है। जनता में बहुत उत्साह है। वो कह रही है मेयर का चुनाव ज़रूर है, लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जी जो भी इलेक्शन कराएंगे, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो नगर चेयरमैन का हो, चाहे मेयर पद का हो, चाहे पार्षद पद का हो, हर एक चुनाव में जनता मोदी और योगी के नाम पर वोट दे रही है, और बड़ी खुश है। विकास के नाम पर दे रही है, और ये आतंकवादी एक तरह से जो गुंडागिरी हो रही है उसके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में इतनी शांति है कि गुंडागिरी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, जैसे आप ये कचौड़ी खा रहे हैं, हल्का सा तीखा भी होता है, हल्का सा खट्टा भी होता है इसमें, तो क्या ऐसे ही आपका मतदान रहा, कुछ तीखा कुछ खट्टा, कहीं से निराशा हाथ लगी तो कहीं से चीज़ें अच्छी प्राप्त हुई, कुछ ऐसा रहा? नहीं, हमें तो हर तरफ से अच्छा ही अच्छा मिला, हमें कहीं से निराशा कहीं से नहीं मिली। चारों तरफ से बड़ी हंसी खुशी से और बड़ा अच्छा प्यार मिला, जनता का बहुत अच्छा प्यार मिला, और बहुत अच्छे मत मिले हैं। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ भीमसेन जी बैठे हुए हैं, इनका परिचय ऐसे तो मैंने दे ही दिया। भीमसेन जी को हालांकि अपने नाम और अपने कामों से जानती है पूरे वृंदावन, लेकिन एक परिचय और दे दूं। बाजार में यह अफवाहें उड़ी हुई हैं, अफवाहें कहूँ या कहूँ कि लोगों के बोल हैं कि चुनाव भाई साहब नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव भीमसेन जी लड़ रहे हैं, और इस चुनाव लड़ने पर वह अपना पूरी तरीके से, मतलब जितनी हमारे डॉक्टर साहब ने मेहनत की है, उतनी ही मेहनत भीमसेन भाई साहब ने की है। भाई साहब, क्या मानते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और जिसको भी संबल मिलता है उसके लिए हम काम करते हैं, और किसी दूसरे के लिए हम सोचते भी नहीं हैं। और आज भी हम यही सोचते हैं कि जिसको पार्टी सिंबल देती है उसके लिए जी जान से काम करती है। अब लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव भीमसेन जी लड़ रहे हैं, ना कि डॉक्टर रूपन लड़ रहे हैं। लोगों के मन में यह भी है कि पूरी तरीके से भीमसेन जी ने अपने हाथ में ले रखी है सारी चीज़ें। जो ये तो जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदार होते हैं
वो अपनी जिम्मेदारी पार्टी के लिए निभाते हैं। अच्छा, लोगों का कहना तो ये भी है भाई साहब कि अगर जीत हासिल होती है, ठाकुर जी करे, भगवान करे कि आपको जीत हासिल हो, और अगर जीत हासिल होती है तो लोग कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं डॉक्टर रूपन जी के पास में, हम तो भीमसेन जी को पकड़ेंगे। देखिए, जो जिम्मेदारी निभाता है उसी पर लोग ज़्यादा आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और वही वोटों के लिए होता है कि हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारी अब हर परेशानी में हम साथ हैं और दूर करेंगे, तो लोगों को हमसे उम्मीद है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता को जितनी उम्मीद आपसे है उतनी शायद डॉक्टर रूपन से भी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्षद जी भी सबके बीच में गए हैं और सबको विश्वास दिलाया है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे जिताइए और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, योगी जी की जीत होगी। योगी जी और मोदी जी की जीत होगी, ये तो सभी कह रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा रहा चुनाव? आपने बड़ी बड़ी गहनता के साथ में सबका चीज़ों का आकलन किया, कैसा रहा और क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? देखिए, इस बार के चुनाव में योगी जी, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बिल्कुल उजागर हुआ। सर मैं मानता हूँ योगी जी और मोदी जी को, मैं शीर्ष नेतृत्व आपका मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि वह सिंबल हैं, वह आपके लिए एक प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, उनके चेहरे से ही आपका प्रचार होता है भाजपा का। ऐसे में भाई साहब लेकिन ये तो घर घर का चुनाव है, यहाँ जनता फेस पर वोट देती है ना कि सिंबल पर वोट देती है। बता रहा हूँ आपको, देखिए जो हमारे प्रत्याशी थे डॉक्टर रूपन, ये पहले नगर अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं और समाज से, पूरे वृंदावन से ये जुड़े हुए रहे। इनकी छवि शुरू से एक समाज सेवी की रही, लेकिन बीच में गायब हो गए। जनता का ये कहना है कि डॉक्टर रूपन बीच में गायब हो गए, कुछ समय तक जनता के बीच में रहे थे, उसके बाद में बीच में एकदम से अलोप हो गए, फिर दोबारा से निकल करके आए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता से बिल्कुल जुड़े रहे, जनता की सेवा में हमेशा ये तैयार रहे और लोग इनको देख करके एकदम जो है प्रफुल्लित हुए कि वास्तव में हमारा जो ये अगर ये पार्षद बनते हैं तो हमारी ये जो वार्ड की समस्याएं हैं वो निश्चित दूर होंगी, और लोगों को पूर्ण विश्वास इनके ऊपर में रहा, क्योंकि हमने गली गली में जाकर के काम किया, लोगों के हमने विचार जाने, उनकी समस्याओं को हमने देखा, तो वो तहे दिल से इस बात को मानते थे कि वास्तव में अगर डॉक्टर रूपन होते हैं तो हमारी समस्याओं का, नगर निगम में जो भी हमें तकलीफ परेशानी होती है उन सब का निदान हमको डॉक्टर रूपन के माध्यम से होगा। डॉक्टर रूपन के माध्यम से होगा। यहाँ मैं भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, भारद्वाज जी से जान लेता हूँ। भारद्वाज जी, आप प्रतिनिधि भी रहे, आपने पूरा अंदर ऊपर बाहर सारा सपोर्ट किया, ऐसे में अगर वोट की बात करूं तो कितनी वोट अभी तक पड़ी है भाई साहब को लेकर के? क्या आंकड़ा आपका निकल रहा है सब पूर्ण वोटों को लेकर के? ऐसा है ना, 2700 कुछ वोट, 44 लगभग वोट जो पड़ी हुई हैं, 2744 कुछ कुल वोट पड़ी हैं। नहीं, इसे मतलब अगर कुल आंकड़ा निकाला जाए 150 तो उसमें आदर्श नगर वाले। मेरा कहने का तात्पर्य कुल वोट कितनी थी? ऐसा है ना, कुछ वोट डबल आई हुई हैं, 6200 के समथिंग जो पोलिंग थी उसमें कुछ वोट जो है डबल हो गई हैं, कोई 3 बार आ चुकी है, तो इसलिए हम एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ 48% मतदान जो रहा है। 48%? हाँ 48 रहा। कितना निकला है अभी तक? कौन से बूथों पर कितनी वोटें पड़ी है? देखिए, हमारे इस साइड के 2 बूथ हैं, बीच में कुछ खुला एरिया पड़ जाता है यहाँ पर, जैसे रेलवे स्टेशन है, मानव सेवा संघ है, आनंद भाई आश्रम है, बांकी बिहारी का बगीचा, ये खुला एरिया है। कुछ बस्ती इस तरफ है, कुछ बस्ती उस तरफ है, कुछ वोट वहाँ हैं, कुछ यहाँ पर वोट हैं। तो यहाँ पर जो वोट थी, यहाँ 2 पोलिंग सेंटर हमारे हैं, उन दोनों पोलिंग सेंटरों में मिला करके 1560 वोट जो है यहाँ पर पड़ी हैं, और कुछ 1250 वोट जो है उस तरफ पड़ी हैं, जयपुर मंदिर की तरफ। अब रही बात प्रत्याशियों की, केवल 2 ही कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं है 4-5 हों, तो एनालाइज ज़्यादा करना नहीं था, केवल 2 में ही करना था। लोगों ने 2 में कंपेरिजन किया। अब आप छवि की बात करिए, अनुभव की बात करिए, पार्टी की बात करिए, ये सभी पक्ष जो है डॉक्टर साहब के जो है साथ में हैं। आप जानते हैं लोकल चुनाव है, चेहरा व्यक्ति जो है वजूद रखता है अपना, लेकिन फिर भी आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि फूल का अपना एक वजूद है, चाहे वो चुनाव कोई सा हो। देखिए, आप वजूद की बात करते हैं, आप चेहरे की बात करते हैं, तो गोविंद जी का चेहरा भी बड़ा चर्चित है। गोविंद जी बहुत दिनों से, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो या पार्टी के क्षेत्र में हो, वह कार्य करते रहे हैं, लोगों के बीच में जाते रहे हैं, वैसे भी वह वकालत के रूप में भी लोगों की सेवा करते रहे हैं। ऐसे में आप आकलन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नहीं देखिए गोविंद जी की छवि अच्छी नहीं है, इनकी अच्छी है? बता रहा हूँ, आकलन जो किए जाते हैं, एनालाइज जो किए जाते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ ये मान लीजिए अनुभव के आधार पे यदि मुझको करना हो, अब डॉक्टर साहब और गोविंद जी में मुझको अनुभव के आधार पे करना होगा, जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब जीतेंगे। 70 साल, लगभग 67 की जो है एज है, गोविंद जी कहीं नहीं टिकते हैं। युवा हैं सर वो युवा हैं, वह युवा हैं, और वो कहते भी हैं इस बात को, गोविंद जी स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जो प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हुए हैं वो तो बाबा हैं हमारे,
और बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई कौन सी बात हुई? बोले हम युवा हैं, जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे, पूरी कर्मठता के साथ में पहुंचाएंगे। युवा जोश के साथ साथ में अनुभव और होश की भी उतनी ही आवश्यकता है। आप उसकी उपादेयता को नाकार नहीं सकते हैं। अनुभव अति आवश्यक है। युवा तो हम भी हैं, डॉक्टर साहब के साथ में लगे हुए, उनकी एक आवाज़ के साथ में लगे हुए हैं। जो काम डॉक्टर साहब देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। क्या हम गोविंद जी से कम युवा हैं? हम भी तो युवा हैं, लेकिन अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव डॉक्टर साहब से आएगा। विचार कहाँ से आएगा? वो डॉक्टर साहब से आएगा। कितने से जीत मानते हैं आप अपनी जीत कितने से मानते हैं? ऐसा है, गोविंद 2700 कुछ वोट है मान लीजिए, और 1450 लगभग वोट जिसको मिलेंगी वो जीत जाएगा। और गोविंद जी को मेरे हिसाब से 1000 से और 1200 के बीच में वोट मिल रही है गोविंद जी को। उसके बाद जितनी भी वोट बचेंगी वो सब डॉक्टर साहब की है। तो आंकलन जब आपने इतना कर ही लिया है, 1200 वोट उन्हें मिल रही है, तो फिर जीत अपना ही बता दीजिए ना कि हमारा कितना जीत रहे हैं, कितनी वोटों से हमारी विजयी हो रहे हैं। कम से कम 400 वोटों से हमारी जीत हो रही है। 400 वोटों से जीत हो रही है, ठीक है। 400 प्लस बता रहे हैं आप। आकाश जी हमारे साथ में है। हालांकि भाई साहब ने पुरजोर कोशिश की है, सोशल मीडिया के माध्यम से भाई साहब छाए रहे, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ में वार्ड नंबर 62 के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। भाई साहब आपके तो वैसे 9 और भी वार्ड थे, उनमें भी सारे प्रत्याशी आप ही के थे। आप तो वृंदावन की नगर इकाई का एक नेतृत्व भी करते हैं, तो आपने सिर्फ एक ही वार्ड के प्रत्याशी के लिए वोट क्यों मांगी? अन्य से क्या कोई दुश्मनाई थी आपकी? नहीं, हम सब जगह हमने काम करा है। मैंने तो सर एक ही वीडियो देखी थी, इसमें वार्ड नंबर 62 के लिए आप हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे थे, अन्य किसी वार्ड के लिए तो आपने मांगी नहीं वोट है। संगठन ने एक वार्ड की जिम्मेदारी दी कि इस वार्ड को जिता के आना है। संगठन ने जिम्मेदारी दी, इस वार्ड में लगी रहे। इस वार्ड में खतरा लग रहा था? खतरा नहीं लग रहा था, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी संगठन ने, सबको अलग अलग वार्डों में भेजा। मुझको इस वार्ड में भेजा संगठन ने, मैंने इस वार्ड में मेहनत ज़्यादा करी, बाकी सभी वार्डों में हमने मेहनत करी। क्या रंग लाएगी अब मेहनत? किस तरीके की रंग लाएगी? क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है? जीत ही गए हैं, बाकी 9 के 9 वार्ड हम जीत रहे हैं। इस वार्ड में जीत गए हैं। कितनी जीत? बहुत अच्छी जीत होगी, पिछली बार से बहुत अच्छी जीत होगी। पिछली बार के कार्यों का हमारे रसिक बल्लभ नागर जी रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे थे, जनता ने सराहा है। कुछ कमियां रह गई, उनको दूर करने के लिए अब डॉक्टर साहब आए हैं। बिल्कुल, देखिए जो कह रहे हैं वो कि हमारे जो पुराने जो पार्षद रह चुके हैं रसिक बल्लभ नागार्ज जी, उन्होंने कार्य किया। भाई साहब ये कार्य आप ऐसे ही मतलब आंकलन करके कह रहे हैं या सही में उन्होंने कार्य किए? नहीं, पार्षद के काम क्या क्या आप मानते हैं? सफाई मैंने तो सर सफाई नहीं की, पूरा क्षेत्र उससे परेशान था उन पार्षदों से। साथ में उन्होंने कोई रोड ने नाली साफ़ नहीं करवाई, उन्होंने स्ट्रीट लाइट पे ध्यान नहीं दिया। भाई साहब केवल हवाई चीज़ों में ही वह रहते आए। लोगों का पुरजोर विरोध है, पूरा गली इस बात की गवाही देता है। वो साफ कहते हैं कि देखिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। नहीं, विरोध तो विरोधियों में है, बाकी लोगों में विरोध नहीं है। घर की गली की बात कर रहा हूँ मैं आपको सब उस पर आ रहा हूँ। प्रो प्योर योजना के तहत वो काम सरकारी योजना थी सर। प्रो पुअर योजना को आप बीच में क्यों लेकर के आ रहे हैं? नहीं, देखिए सर, प्रो पुअर योजना तो सरकार की देन थी, आपकी बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं था। इनको आप पार्षदों को मत दीजिए। देखिए एक आपके ही भारतीय जनता पार्टी के जय जी हैं, वह कहते हैं कि ये जो नगर निगम में झंडा लगा है ये मैंने लगवाया है। तो भाई साहब इन कामों को आप गिनाते क्यों? झंडा तो सरकार की देन थी, मथुरा में भी लगाया तो क्या पार्षद ने लगवाया है? ये तो भाई साहब ये तो नगर निगम ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी थी चीज़ें, और जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आया उसके तहत प्रो पुअर योजना का विकास हुआ है। तो भाई साहब इसमें आप अपनी पार्षदों की क्यों गिनती गिन रहे हैं? इसमें तो ये बताइए ना और क्या काम हुए? नहीं, इसके बाद में जो आपकी रेलवे स्टेशन है उससे लेके CFC चौराहे तक रोड बनी। पार्षद जी की जीतते ही CFC चौराहे से चुंगी चौराहे तक का जो बीच का रोड है वो बना। टोटल जितने भी गलियां बनी है वो RCC की बनी है। आप कह रहे हो लाइट नहीं लगी, 450 लाइटें लगी है। वो तो कहने में लगी हैं, वो तो मैं भी बताऊं सर, वो तो कहने में लगे। आप छिपी गली में मेरे संग चलिए, रात हो जाने दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की लाइटें लगी हुई हैं। आप चलिए आज रात को छिपी गली में चलते हैं, देखिए। तो निरीक्षण कर लेते हैं छिपी गली का। आज शाम को हम निरीक्षण भी करेंगे। फिर मैं दोबारा से आ जाता हूँ भाई साहब के पास में। भाई साहब आपके ही जो प्रतिनिधि हैं वह कहते हैं कि 500 प्लस वोटों से जीत रहे हैं, आपका आंकड़ा क्या कहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 500 प्लस बिल्कुल। तो फिर जीत की मिठाई बंटवा दी आपने क्षेत्र में? बिल्कुल बंटवा दी और बंटवाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। मैं तो बिल्कुल खाऊंगा ही खाऊंगा। मैं तो आपको पहले ही शुभकामना दे चुका हूँ, उससे पहले भी मैंने आपको शुभकामना दे दी। लेकिन एक बात यहाँ यह जनता जो कहती है कि भाई साहब बीच में कहीं गायब हो गए थे। हालांकि आपने जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, नगर अध्यक्ष के पद पर आपने जनता की सेवा करी। बीच बीच में भी आप अपने जो अनुभव है, जो डॉक्टरी है आपकी, उससे भी आप जनता की सेवा करते रहे। लेकिन बीच में अचानक ही आपका गायब होना आया, जनता का ये थोड़ा सा विरोध और उनके मन में ये थोड़ी सा कष्ट है। बीच में मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, 10 साल से चल रही है। उस चक्कर में करीब 2-2.5 साल मैं बच्चे के चक्कर में बाहर रहता जा रहा था। वृंदावन कहना यह है कि अगर भाई साहब अभी भी कहीं ऐसे ही गायब हो गए तो जीतने के बाद में? अब तो मैंने इस बात से बिल्कुल ध्यान ही हटा दिया। मुझे तो चुनाव का परिणाम तो मेरे पक्ष में आ ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब
हर आदमी के लिए हर पल हर क्षण हमेशा तैयार हूँ। आज से ही तैयार हूँ, चुनाव तो बाद में आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। आज से आप भी कोई भी समस्या हो, कोई आदमी आए, अभी चलने को तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको, और सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो शुभचिंतक हैं हमारे डॉक्टर साहब के, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रही हमारी वार्ड नंबर 62 के प्रत्याशी डॉक्टर रूपन जी से चर्चा, और रूपन जी के साथ में अन्य जो उनके पदाधिकारी हैं या उनके समर्थक हैं या उनके संग बैठने वाले लोग हैं, उन लोगों से चर्चा। सब ने एक ही बात कही कि 500 प्लस से इस समय उनकी जीत हो रही है। हालांकि सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा कितना सटीक किसका बैठता है यह देखने वाला विषय होगा। हालांकि जो इनका जो भाग्य है, या मैं कहूँ कि इनका जो ताज है, वो इस समय एक डिब्बे में बंद है। अब वो डिब्बा खोलने के बाद में वह ताज किधर जाता है, किसके पास जाता है, यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी तो सभी अपनी जीत के आंकड़े दे रहे हैं। ये रही हमारी खास चर्चा डॉक्टर रूपन जी के साथ में वार्ड नंबर 62 से। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।